Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will going to discuss the solution of chapter 17, that is forests our lifeline. Before that, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So the first question is, explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate. आपको बताना है कि जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं वो उसको ग्रो और हरा भरा रखने में क्या योगदान देते हैं। तो एनिमल्स ड्वेलिंग इन फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट इन द फॉलोइंग वे। वे बहुत अलग अलग तरह से जो फॉरेस्ट है उसको फ्लरिश करने में हेल्प करते हैं। जैसे जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट प्लांट्स की सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, वो उनकी स्किन से चिपक कर अलग अलग जगह पर चली जाती हैं जिससे वहाँ पर भी वो प्लांट ग्रो कर जाते हैं। साथ ही जो एनिमल्स का डंग है वो सड़ के वहाँ उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं और वो डिफरेंट प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं। वहीं पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जंगल में, वो जो प्लांट्स मर जाते हैं उनको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं और ह्यूमस मिनरल्स और न्यूट्रिएंट रिच होता है जिससे जो वहाँ पर प्लांट है वो काफ़ी अच्छे से जनरेट होते हैं, उगते हैं और जो जंगल है वो फ्लरिश करता है, ग्रो करता है, रीजनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट्स प्रिवेंट फ्लड्स। तो आपको बताना है कि जो वन होते हैं वो बाढ़ आने से कैसे रोकते हैं। तो जो वन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, तो जब भी बारिश आती है वो बारिश की बूंदें सीधे ज़मीन पर नहीं गिरती क्योंकि वो पहले उन पेड़ों की पत्तियों पर गिरती है और धीरे धीरे वो ज़मीन तक वो पानी पहुंचता है। और उसके साथ ही जो पेड़ों की जड़ें हैं वो पानी को अच्छे से होल्ड करके रखती हैं और वहाँ पर जो शिपेज ऑफ वाटर है अंडरग्राउंड में चला जाता है। तो इसलिए जो प्लांट होते हैं वो बाढ़ आने से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिकम्पोजर्स, नेम एनी टू ऑफ देम, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट। डिकम्पोजर्स क्या हैं यानी कि अपघटक क्या हैं, उनके आपको दो नाम बताने हैं और वो वन में क्या रोल प्ले करते हैं वो बताना है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो मरे हुए पौधे और पशुओं को ह्यूमस में बदल देते हैं उन्हें डिकम्पोजर्स यानी अपघटक कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और फंजाई। साथ ही डिकम्पोजर्स मरे हुए पौधे और पशुओं को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की रिसाइकलिंग और उनकी रिप्लेनिशमेंट में हेल्प करते हैं। सो ये रोल जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो फॉरेस्ट में प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो आपको वनों का वह रोल बताना है जिसमें प्लांट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को बनाए रखते हैं एटमॉस्फेयर में। तो जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं जिसको एनिमल्स रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। वहीं पर जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं जिसको प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। सो इस तरह से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल है वो ऐसे ही चलती रहती है। और जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें जो प्लांट्स होते हैं बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, इसलिए जो प्लांट्स हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं इस साइकिल को बनाए रखने के लिए और नेचर में बैलेंस को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई देयर इज़ नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। आपको बताना है कि जंगल में या वनों में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। तो जंगल और वनों में कोई भी चीज़ वेस्ट इसलिए नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर डिकम्पोजर्स भी होते हैं
जो मरे हुए जानवर या पौधे होते हैं उनको डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। सो इसलिए जंगल में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। ऐसे 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो वनों से हमें मिलती हैं, जिसमें फर्स्ट है मेडिसिन्स, सेकंड है गम, थर्ड इज़ वुड जो कि बहुत से फर्नीचर बनाने में यूज़ होती है, फोर्थ जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए चारा भी वनों से मिलता है, और जो वैक्स होता है सीलिंग वैक्स वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन दी ब्लैंक्स। ए द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट इन पोलिनेशन। तो जो वनों में इंसेक्ट्स होते हैं लाइक बटरफ्लाइज हैं, हनी बी हैं, बर्ड्स हैं, वो पौधों में परागण यानी पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। बी अ फॉरेस्ट इज़ अ प्यूरीफायर ऑफ डैश एंड डैश। तो जो फॉरेस्ट है वो एयर और वाटर को प्यूरीफाई करता है। सी हर्ब्स फॉर्म द डैश लेयर इन द फॉरेस्ट। तो जो हर्ब्स होते हैं क्योंकि उनकी हाइट बहुत ही छोटी होती है तो वो फॉरेस्ट में सबसे लोएस्ट लेयर फॉर्म करते हैं। डी द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग इन अ फॉरेस्ट एनरिच द सॉइल। तो जो गिरी हुई पत्तियां होती हैं या जो एनिमल्स का डंग होता है वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के तौर पे यूज़ होता है क्योंकि वो ह्यूमस फॉर्म करता है। सो इट एनरिच द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशंस एंड इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस। तो हमें फॉरेस्ट्स के बारे में या उसकी कंडीशंस के बारे में क्यों इतनी चिंता होनी चाहिए। तो वी शुड वरी अबाउट द फॉरेस्ट, हमें उसकी चिंता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर वनों की संख्या या पेड़ों की संख्या ऐसे ही कम होती गई तो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ऐसे ही इंक्रीज़ होता चला जाएगा और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो सकता है। जो सेकेंड रीज़न है वो है कि अगर ऐसे ही वन घटते रहे तो मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा। थर्ड जो डिक्रीज़ है फॉरेस्ट का वो हमारी लाइफ्स और एनिमल्स की लाइफ्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट हैं अगर उनकी संख्या ऐसे ही कम होती गई तो हमारे या फॉरेस्ट के जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पर बाढ़ का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे ही अगर पेड़ों को काटते रहे तो वहाँ पर जो लैंड है उनकी फर्टिलिटी लेस हो जाएगी और वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। सो इसीलिए हमें वनों की चिंता होनी चाहिए ताकि हम उनको सेव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट। वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जानवरों की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि जो वन है उसमें अगर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर वनों को और ज़्यादा ग्रो और फ्लरिश करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स हर्बीवोर्स एनिमल्स के लिए अच्छे रहते हैं क्योंकि उनको खाने की वैरायटी मिल जाती है। वहीं पर जो हर्बीवोर्स अगर एनिमल्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पर कार्निवोर्स एनिमल्स के लिए फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। वहीं पर जो डिकम्पोजर्स हैं वो जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो कंटिन्यू रहती है और नेचर में उसका बैलेंस बना रहता है। इसीलिए जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट है वो फॉरेस्ट को फ्लरिश करने में, उसको और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज In figure 17.15 the artist has forgotten to put the labels and directions on the arrow। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें जो आर्टिस्ट है वो इस पिक्चर में कुछ लेबल करना कुछ चीज़ों को और एरो लगाना भूल गया है। तो आपको उस पिक्चर्स में ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको एरो लगा के उनको बताना कि वो कौन सी जगह पर है और उनको अच्छे से लेबल करना है। सो आंसर इज यहाँ पर पिक्चर को कंप्लीट किया गया है जिसमें डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनको बताया गया है कि प्लांट्स की रूट्स, सॉइल कहाँ पर है और उनको एरो की हेल्प से अच्छे से शो किया गया है। तो आप इस पिक्चर को एज इट इज़ अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। नीचे कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट यानी वनों से नहीं मिलता। सो फर्स्ट वन इज़ गम, तो गम हमें वनों से मिलता है। प्लाईवुड, वुड भी हमें वनों से ही मिलता है। सीलिंग वैक्स भी हमें वनों से मिलता है। लेकिन केरोसिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सो ये हमें वनों से नहीं मिलता। सो आंसर इज फोर्थ, दैट इज केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है यानी कि इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। सो फर्स्ट, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। सो इट इज़ ट्रू, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। तो जो वन है वहाँ पर जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, तो इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। थर्ड, फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। तो जो फॉरेस्ट हैं वो क्लाइमेट और वाटर साइकिल पे इफ़ेक्ट डालते हैं। बिल्कुल, यस, इट इज़ ट्रू। फोर्थ, सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। जो मिट्टी होती है वो फॉरेस्ट को काफ़ी फ्लरिश करने में और ग्रो करने में हेल्प करती है, सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो जो सेकेंड थी वो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो आंसर इज सेकेंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मरे हुए पौधों पर एक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज सेंट, तो सेंट तो वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सेकंड, मशरूम तो खुद ग्रो करती हैं डेड डिकेइंग मैटर पे। थर्ड वन इज ह्यूमस, तो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करके ह्यूमस ही प्रोड्यूस करते हैं। सो आंसर इज थर्ड, दैट इज ह्यूमस। Okay students, hope you understood the solution of this chapter. So please like, share and comment on the video. Subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.